जगदीश नंबरदार की आत्महत्या गहरी राजनीतिक षड्यंत्र। कपूर सिंह राठी ने की सीबीआई जांच की मांग। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। जगदीश राठी की आत्महत्या मामले पर इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के खिलाफ आरोप लगाने के मामले का उनके भतीजे कपूर सिंह राठी ने खंडन करते हुए कहा कि जगदीश राठी द्वारा उठाया गया कदम आत्महत्या की बजाय बहुत गहरी राजनीतिक साजिश के तहत करवाई गई हत्या की तरफ इशारा करता है। इस मामले में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार को तुरंत प्रभाव से इस मामले को सीबीआई को सौंपकर जांच कराने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कपूर सिंह राठी ने कहा कि जगदीश राठी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी राजनीतिक हत्या की गई है एवं इस राजनीतिक हत्या में पिछले 6 महीने में जिन जिन लोगों ने जगदीश से संपर्क किया उनकी भी इस मामले में संलिप्तता की जाँच होनी चाहिए। जगदीश राठी की जो ऑडियो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वायरल करने की जो बातें सामने आ रही हैं, अगर यह सच है तो जाहिर सी बात है कि जिस आदमी व षड्यंत्रकारी गिरोह ने यह ऑडियो बनाई व जो लोग उनको शराब मुहैया कराने में सक्रिय रहते थे व जिन जिन लोगों ने इस ऑडियो को अलग अलग व्हाट्सएप व सोशल मीडिया ग्रुपों में प्रचारित किया, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि दिवंगत जगदीश राठी की ऑडियो 26 दिसंबर 2022 को वायरल हुई थी, जिसमें वह स्वयं मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री से निवेदन कर रहे थे कि लेकिन बावजूद उसके न तो उसे सिक्योरिटी दी गई और न ही इस मामले की गहनता से जांच की गई कि आखिरकार मामला क्या है। हम मान भी लें कि जगदीश द्वारा वह ऑडियो नशे की हालत में बनाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके हमारी ओर से भी एक शिकायत शहर थाना प्रभारी को लिखित में दी गई थी, जिसमें साफ और स्पष्ट दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निवेदन किया गया था, जिस पर स्थानीय एसएचओ ने आश्वासन भी दिया था। लेकिन न तो जगदीश के जीते जी किसी एसआईटी का गठन किया गया और न ही हमारी शिकायत या जगदीश की ऑडियो पर कोई संज्ञान प्रशासन द्वारा लिया गया। अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद जगदीश की जान बचाई जा सकती थी। नगर पार्षद जितेंद्र राठी ने कहा कि हमारी पूरी संवेदनाएं जगदीश के परिवार के साथ है, लेकिन षड्यंत्रकारियों के तहत रचे गए हर षड्यंत्र की वजह से हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी निर्दोष की सजा न हो, चाहे इसके लिए हमें न्यायालय की शरण क्यों न लेनी पड़े। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष भावना के तहत कुछ भाजपा जजपा के नेताओं द्वारा इस मामले को तूल दिया जा रहा है और जगदीश राठी के परिवार को बरगलाकर झूठे आरोप लगवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगदीश राठी परिवार के साथ हमारा कभी भी किसी तरह का कोई जमीनी विवाद नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हम पुलिस की जांच में हर तरह का सहयोग करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से शिकायत देने के बाद का रवैया नकारात्मक रहा, उसी की वजह से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में इस बात की विशेष तौर पर जांच होनी चाहिए कि ऑडियो वायरल करने वाले दिन व जिस दिन जगदीश को अस्पताल में ले जाया गया उस दिन वह किन किन लोगों के संपर्क में था, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पूरी ऑडियो की वॉयस नमूनों की प्रामाणिकता की जांच भी करवाई जानी चाहिए, ताकि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस मौके पर प्रदीप सिन्हा, रामनिवास सैनी, राजबीर परनाला, अशोक परनाला, डॉक्टर सुखबीर, एडवोकेट चांद सजन, नगर पार्षद मोहित राठी, सुनील एडवोकेट, नरेंद्र राठी, महेंद्र दलाल, योगेंद्र राठी, अजय कादियान, मनीष अहलावत, मास्टर जयवीरेंद्र दलाल, ईश्वर छिल्लर, सूरज सिंह, अमित अहलावत, हरिओम प्रधान, अनिल मदान, राजू, प्रवीण, संजय जोवल, पूर्व पार्षद शशि, विक्की दलाल, अमित, महावीर, नीलम ढिल्लो, प्रो सीमा दलाल, रानी नागर, पूर्व पार्षद धनपति समेत पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगभग 26 दिसंबर 2022 को एक ऑडियो वायरल किया गया था और ऑडियो वायरल करने में लगभग कुछ राजनीतिक लोग खास करके शामिल थे और उसमें जगदीश नंबरदार का नाम आया था कि भाई जगदीश नंबरदार जी का ऑडियो है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि वो ऑडियो उनका था भी या नहीं था, लेकिन हम मान भी ले अगर उनका ऑडियो था तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर उनका 26 को ऑडियो आया तो एसआईटी का गठन करने के लिए और उसमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम स्थानीय एसएचओ से 2 दिन बाद मिले थे और मिले तो हमने कंप्लेंट भी की कि सर ये एक ऑडियो वायरल हो रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके पास उसके ऊपर कोई संकट आ रखो। आपसे निवेदन है कृपया करके जिन्होंने भी ये ऑडियो बनाया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी राजनीतिक षड्यंत्र करके हत्या कर दी जाए।
तो स्थानीय एसएचओ ने हमें कहा था ठीक है, मैं इसको एप्लीकेशन हमने दी थी, वो मैं अभी नमूना आपको कॉपी दे दूंगा। और ये एप्लीकेशन है, ये रिसीविंग भी करके दी थी और रिसीविंग मिली तो इसमें हमने कहा था कि ये जांच की जाए कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि उनको इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की ये एक सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है जगदीश जी का, उनके परिवार के प्रति हमारी भी सहानुभूति है, हमारे भी बच्चे हैं, वो हमारे भी भाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अनाप शनाप कोई कुछ भी आरोप लगा देगा। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस कार्रवाई करती तो उसी दिन कर लेती। इस एसआईटी का गठन पहले क्यों नहीं किया गया? क्यों 15 दिन तक के लिए इंतजार किया गया कि एक आदमी पहले सुसाइड करेगा फिर एसआईटी बनाई जाएगी? ये पहले बनाई जानी चाहिए थी। और जब उनकी सुसाइड में डेथ हो गई तब उसके बाद उस ऑडियो को वायरल किया गया। कौन लोग उसमें शामिल थे? जाहिर सी बात है नंबरदार जी के आसपास रहने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे षड्यंत्र रचे हैं, और उस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए ताकि निर्दोष ना फंसे। इससे पहले कोई झगड़ा या किसी तरीके का? देखिए, जहां तक मेरे को ध्यान है, 40 साल का मैं हो गया हूं, 40 साल में हमारे और उनके परिवार में कोई टसलबाजी नहीं, कोई भी टसलबाजी नहीं रही। 18 साल से तो वो भी लगभग 10 साल तो कांग्रेस में रहे वो, और फिर बीजेपी में भी रहे। सत्ता कांग्रेस और बीजेपी की, हमारी तो सत्ता भी नहीं है। और 18 साल में उनके और उनके परिवार ने आज तक ना तो हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट करी, ना हमारे खिलाफ कोई ऐसा कार्रवाई की जिससे हमें भी ये महसूस हो भाई उनको हमसे कोई दिक्कत हो। ये तो अचानक एक वीडियो आई और उससे सारा माहौल खराब हो गया।